नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे जीवमजीवमुदभ्वं जिणवर्वसहेडजेडेदेठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पुण्य पाप का लक्षण गाथा नंबर 38 पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ पुण्य पाप तत्व के स्वरूप को कहते हैं। सेकंड पॉइंट तक अपन ने चर्चा कर ली थी, आज थर्ड पॉइंट देख रहे हैं। कल तक क्या चर्चा हुई थी कि शुभ अशुभ दोनों ही भावों से घाती कर्मों का बंध होता है और शुभ अशुभ भावों से जो अंतर पड़ता है वो अघाती कर्म में पड़ता है। और अघाती कर्म तो कुछ आत्मा के घातक नहीं, घाती कर्मों से ही आत्मा की शुद्ध परिणति प्रकट नहीं हो पाती, जिसके कारण ये जीव दुखी बना रहता है, सम्यक चारित्र उत्पन्न नहीं होता, सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता, तो भ्रांति बनी रहती है और दुख उत्पन्न होता है परिणति में। बाहर में अनुकूल सामग्री होने पर भी परिणति में दुख बना रहता है, क्योंकि अज्ञान मोह राग द्वेष मिथ्या चारित्र की प्रति समय उत्पत्ति चलती रहती है ना। ये बहुत समझने की बात है। अभी देखो, बाहर में प्रतिकूल प्रसंग भी बन जाए कदाचित, है ना, और अंतरंग में सम्यक चारित्र की परिणति है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आनंद रूप परिणति है। और बाहर में प्रतिकूल प्रसंग बन गए और अंतरंग में सम्यक चारित्र परिणति है, वीतराग परिणति है, आनंद रूप परिणति है। तो बाहरी विपरीत परिस्थिति होने पर भी इसको आनंद का अनुभव होता है। ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट, परमार्थतः वास्तव में पुण्य पाप भाव आत्मा को अहितकर हैं। आत्मा को अहितकर मतलब बंध के कारण है और ये स्वयं दुख रूप पर्याय है। ये इसका नाम है आत्मा को अहितकार। त्रिकाली ध्रुव आत्मा का क्या बिगाड़ते हैं कि कुछ नहीं, पर्याय में दुख प्रकट होता है तो कहते हैं अहितकर है। अभी क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि के पुण्य भाव से शुभोपयोग से आंशिक संवर निर्जरा होती है, यह मान्यता मिथ्या है। पुण्य पाप परिणाम चाहे मिथ्या दृष्टि को हो चाहे सम्यक दृष्टि को हो, दोनों को ही शुभ अशुभ भावों से संवर निर्जरा नहीं ही होती। संवर निर्जरा स्वभाव की सन्मुखता से होती है, चाहे सम्यक दृष्टि का पुण्य पाप का परिणाम हो चाहे मिथ्या दृष्टि का पुण्य पाप का परिणाम हो। समझ आ गई बात। सम्यक दृष्टि को भी जितना शुभ परिणाम है उनसे बिल्कुल भी संवर निर्जरा नहीं होती। अणुव्रत महाव्रत से संवर निर्जरा नहीं होती। 28 मूल गुण के पालन से संवर निर्जरा नहीं होती। प्रतिमाओं के पालन से संवर निर्जरा नहीं होती। संवर निर्जरा तो भेद विज्ञान पूर्वक स्वभाव की सन्मुखता से आत्मानुभूति पूर्वक संवर निर्जरा होती है। और जब तक ये काम नहीं होता तब तक आश्रय बंद रहते हैं। और सम्यक दृष्टि जीवों को भी जितनी स्वभाव की सन्मुखता है, जितनी वीतरागता है,
उतनी संवर निजरा है, और जितना राग है उतना बंध है। समझ आई बात? देखो चौथा पॉइंट, श्रावक मुनि की शुभ क्रिया संबंधी स्पष्टता। किसी को ऐसी भ्रांति होती है कि मिथ्या दृष्टि को तो यतिपने की क्रिया है, सो तो बंध का कारण है, किंतु सम्यक दृष्टि के जो यतिपने की शुभ क्रिया है सो मोक्ष का कारण है। मुनिराज को भी जो यतिपने की क्रिया हो रही है, शुभ भाव हो रहे हैं, वे शुभ भाव से पुण्य बंध होता है। शुद्ध आत्मा की आराधना से निर्जरा होती है, वो मोक्ष मार्ग है, ये बंध मार्ग है। इस बात को नहीं समझते ना, तो फिर जगत को वे 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग का कारण दिखाई देते हैं। इसलिए वे 28 मूल गुण को अपनाते हैं, और 28 मूल गुण के साथ जो वीतरागता है, जो 28 मूल गुणों के साथ सम्यक ज्ञान है, 28 मूल गुणों के साथ जो सम्यक श्रद्धान है, उसको नहीं अपनाते। वो सरल मार्ग है, ये पुरुषार्थ का मार्ग है, ये सत्य मार्ग है, वो सरल मार्ग है। अपन कहते जरूर हैं क्या, भैया मुनिपना बहुत कठिन है, कठिन है, कठिन है। देख लो, कठिन मुनिपने को भी 28 मूल गुण को पालन करने वाले कितने मुनि हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो वो 28 मूल गुण पालना कठिन है कि तत्व निर्णय पूर्वक भेद विज्ञान सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ का काम है, वो तो उदयाधीन व्यवस्था है। देख लो आज 28 मूल गुण पालने वाले कितने कितने मुनिराज हैं, कितने मिलेंगे। कहते हैं कठिन है, वास्तव में भेद विज्ञान सबसे बड़ा कार्य है। ये शुभ भाव तो हो ही जाते हैं, इनमें कौन सी खास बात है। वो गुण स्थान आएगा तो पाप के परिणाम होंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक ही शुभ भाव होंगे। उन्हें कोई दुनियादारी से, समाज से कुछ अता मतलब नहीं। वे तो ज्ञान ध्यान तपोरकता, उन्हें तो अपना हित करना है, किसी दुनिया जहान से मतलब नहीं, बनाना कमाना करना कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? अकेले शुभ भाव, जाना नहीं है कहीं, गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं है। चलेंगे तो किसी को अनुबंध नहीं किया कि भैया हम इतने बजे से इतने बजे जल्दी जल्दी चलो, जरूरत ही नहीं। और पर की दया का पालन होता है, सो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। बोलने की किसी से कुछ गप्पू लड़ाने की जरूरत ही नहीं। भाई साहब तुम्हारे क्या हाल चाल है, हमारे क्या हाल चाल है, बहुत दिन से बात नहीं करी, जरूरत ही नहीं। कितनी बात लिखी है बोलो कि कोई भव्य जीव, कोई जिज्ञासु को देखकर कभी उपदेश देते हैं। ऐसे नहीं देते उपदेश, सुनो सुनो क्लास में आओ, जल्दी आओ, आते नहीं है, देर में आते, ऐसे आते वैसे आते, रोज नहीं आते। उधर से जिज्ञासा हो और उनको दिखाई दे रहा हो ये भव्य जीव है, और वो विनय बंद होकर पूछे तो उपदेश देते हैं, नहीं तो नहीं देते। बैठा रहे कोई आधा घंटा 1 घंटा, उन्हें किसी की पाबंदी नहीं है। कोई क्या कहेगा, हम आए इनने पूछी नहीं, उनको कोई ना कोई से मतलब ही नहीं। 1 घंटा बैठा रहे तो भी वो अपने आनंद में मस्त है, अपना काम कर रहे, नहीं देंगे उपदेश। तो ये तो परिणाम ही नहीं है ना वहां पे दूसरे वाले। तो सहज पने वे 28 मूल गुण पलते हैं, परंतु वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ये समझने की बात है। परिणाम को मैच करके, क्रियाओं को मैच करके क्रिया कर लेना अलग बात है, लेकिन उन जैसा ज्ञान श्रद्धा चारित्र होना, ये है अनंत पुरुषार्थ का कार्य, है ना। इसलिए
अकेली क्रिया नहीं, परिणाम बदलो, और अकेले परिणाम नहीं, अपरिणामी को देखो। हम भी उन जैसा खाएंगे शुद्ध, हम भी उनके जैसे पिएंगे शुद्ध, और उन्हें कभी कदाचित नहीं मिला तो उनकी प्रणति शांत हो, या नहीं मिला तो अभी हाल तूफान खड़ा हो जाए, नहीं मिला तो अशुद्ध खाने लग जाए। तो क्या क्या मैचिंग करी? इसलिए क्रिया बदल लेना सबसे सरल, परिणाम बदलना उदयाधीन, अपरिणामी तत्व का निर्णय करना यह अनंत पुरुषार्थ का कार्य है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। किसी को ऐसी भ्रांति होती है कि मिथ्या दृष्टि को तो यतिपन्य की क्रिया है सो तो बंध का कारण है, किंतु सम्यक दृष्टि के यतिपन्य की शुभ क्रिया है सो मोक्ष का कारण है। क्योंकि अनुभव ज्ञान तथा दया व्रत तप संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय करते हैं। इधर अनुभव ज्ञान रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय, और साथ में दया दान, ये दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय करते हैं। रत्नत्रय और 28 मूल गुण मिलकर ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय करेंगे। समझ आ रही बात? बोलो। एक है आश्रबंध तत्व और एक है संवर निर्जरा तत्व। और संवर निर्जरा की पूर्णता आश्रबंध से होगी कि संवर निर्जरा से ही होगी? बोलो। तभी क्या कह रहे हैं, ऐसी प्रतीति कोई अज्ञानी जीव करते हैं, उसका समाधान यह है कि जितनी शुभ अशुभ क्रिया, बहिर्जल्प रूप विकल्प तथा अंतर जल्प रूप विकल्प, या द्रव्य का विचार तथा शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि समस्त कर्म बंध के कारण हैं। बोलो। स्याद बात शैली है ये, तो परमार्थवाद है, बात है। अब कोई जीव तत्व निर्णय करता है, तत्व विचार करने लगा, एक रूप से निर्णय करने लगा, तो फिर ऐसा भी कहते हैं कि अब ये निर्बंधता की ओर जा रहा है। पहले बात की थी, एक बात ये तत्व निर्णय और ये अनुभूति, तो दोनों के बीच में जो गैप है, तो उस गैप में ये भी कह सकते हैं कि मिथ्या तो गलता हुआ जा रहा है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना जितना गला है उसके अलावा उतना उतना यहाँ तक भी बंद है, ऐसा भी कह सकते हैं। यही स्यादवाद है ना? तो क्या बोल रहे हैं, जितना अंतर जल्प रूप विकल्प है, या तत्व द्रव्य का विचार है अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार है, मैं चिद्रूपोहम, ज्ञान स्वरूपोहम, अविनाशी स्वरूपोहम, शुद्ध स्वरूपोहम, ये विचार चल रहे हैं सारे, है ना? चलिए रही है सुबह चर्चा कर्ता कर्म अधिकार की पक्षातिक्रांत की। समस्त कर्म बंध के कारण है, ऐसी क्रिया का यही स्वभाव है। देखो, ऐसी क्रिया का यही स्वभाव है, ये अब तक ये क्रिया है, अब तक ये आत्म सन्मुख होने पर निष्क्रियता प्रकट होती है। आत्म सन्मुख हुआ, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ये निर्विकल्प है। अब वहां कोई विकल्प नहीं, न ज्ञान में विकल्प, न श्रद्धा में विकल्प, न चारित्र में विकल्प, कोई विकल्प नहीं, सर्व ओर से निर्विकल्प हो गया, शांत हो गया ज्ञान। समझ आई बात? मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व। मन इंद्री, जब तक मन इंद्री से प्रवर्तन हो रहा है तब तक अंतर्जल्प और बहिर्जल्प रूप विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। और जैसे मन शांत भयो, अब मन इंद्री का कोई अवलंबन नहीं, मन इंद्री का कोई अवलंबन नहीं, और मन शांत भयो, मिट्टी सकल द्वंद्व मिट गए।
मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, ऐसा ऐसा विकल्प भी मिट गया और शांति उत्पन्न हो गई। तभी क्या कह रहे हैं कि इस निर्विकल्प अनुभूति के अलावा जो कुछ भी है, अति मंद कषाय, तीव्र कषाय, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, सभी बंध के ही कारण है। ऐसी क्रिया का यही स्वभाव है। उसमें सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि का कोई भेद नहीं होता। ऐसी क्रिया से दोनों के बंध होता है। केवल शुद्ध स्वरूप परिणमन से ही मोक्ष होता है। बस एकमात्र शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, शुद्ध स्वरूप का विश्वास और शुद्ध स्वरूप का आनंद, ये निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभव, ये अनुभूति होती है, ये मोक्ष मार्ग है। ठीक है। यद्यपि एक ही काल में सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान वीतराग अंश भी है और क्रिया रूप परिणाम भी है, वहां क्रिया रूप परिणाम से अकेला बंध होता है। वहां क्रिया रूप परिणाम से अकेला बंध, दो धारा चल रही हैं। जितना वीतराग अंश है उतना मोक्ष मार्ग है, और जितना क्रिया अंश है उसका अकेला बंध होता है। अब जिस जाति का राग है उस जाति का बंध है, जितनी इंटेंसिटी का राग है उतनी इंटेंसिटी का बंध है। लेश्या मंद है तो मंद बंध है, लेश्या तीव्र है तो तीव्र बंध है, एक ही जाति में। ऐसा कर्म का क्षय एक अंश मात्र भी नहीं होता, ऐसा वस्तु स्वरूप है। त्रिकाल में शुद्ध स्वरूप अनुभव ज्ञान के द्वारा कर्म क्षय होता है। 3 काल में शुद्ध स्वरूप अनुभव ज्ञान के द्वारा कर्म क्षय होता है, एक अंश मात्र भी बंध नहीं होता। वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है, तो बार बार कह रहे हैं वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। क्रिया रूप परिणाम से संवर निजरा अंश मात्र भी नहीं होते, अपितु उनसे ज्ञान वर्णादि कर्मों का बंध होता है। देखो उनको जितना 28 मूल गुण का पालन हो रहा है ना, मुनिराज को, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को जितने प्रतिमाओं का अनुव्रत का पालन हो रहा है, तो जितना वहां शुभ राग है उनको दोनों को 2 कषाय चौकड़ी के वीतरागता के साथ और 3 कषाय चौकड़ी की वीतरागता के साथ जितना शुभ परिणाम है उतना ज्ञान वर्णादि कर्मों का बंध है। और जितनी वीतरागता है उससे निर्बंध, उससे निर्जरा चल रही है। दोनों काम चल रहे हैं, कुछ निर्जरा और कुछ बंध। क्लियर है? देखो पुण्य पाप में व्यवहार न से विशेष होने पर भी निश्चय से भेद नहीं है। पुण्य पाप में जो भेद देखा जाता है तो ये तो पुण्य भाव है, ये तो पाप भाव है। कल्पना करो, ये तो हिंसा है, ये तो अहिंसा है, ये तो सत्य बोल रहे, ये तो झूठ बोल रहे। तो हमको सत्य अच्छा लगता है, झूठ खराब लगता है। आ रही बात समझ में? और मैं बोल सकता हूँ, इससे अनंत बंध चल रहा है दोनों को। सत्य बोलने वाले को भी अनंत बंध, अहिंसा का पालन करने वाले को भी अनंत बंध। बोलो, इसलिए बोल रहे हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए। मुनिव्रत धारण करने पर भी कोई हिंसा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई कुशील नहीं, कोई परिग्रह नहीं। बोलो, तो भी निर्बंध नहीं हुए। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ कोई हिंसा नहीं, और यहाँ तो इतनी हिंसा ही हिंसा। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को हिंसा ही हिंसा, मुनिराज को यहाँ तो कोई हिंसा नहीं है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को कितनी हिंसा, युद्ध और विषय भोग, कितनी हिंसा। और द्रव्यलिंगी साधु को कोई हिंसा नहीं। तो यहाँ हिंसा और यहाँ अहिंसा,
तो क्या बोलना है, ये व्यवहार ने से भेद दिख रहे हैं हिंसा और अहिंसा का। देखा जाए तो दोनों में निश्चय से कोई भेद नहीं, दोनों ही आश्रव तत्व हैं, दोनों आश्रव तत्व हैं। देखो अहिंसा से आश्रव बंध तत्व चलता रहा, और यहाँ हिंसा होने पर भी स्वभाव की सन्मुखता से वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती उसको संवर निर्जरा चल रही है। ये बहुत समझने की बात है। हम जरा जरा से क्रिया परिणाम को देख कैसे कहते हैं, अरे ये तो ऐसा खाते, ये तो ऐसा पीते, ये तो ऐसा पहनते, ऐसा उड़ते। सारी दुनिया पाप को बुरा कहती है, पुण्य को अच्छा कहती है। ये जिन शासन है, ये कहता है कि पुण्य पाप से भिन्न जो शुद्धात्मा को देखता है वो सबसे अच्छा परिणाम है। जो शुद्धात्मा को नहीं जानता और अकेले पुण्य पाप के खेल में रहता है तो उसका कोई लाभ नहीं होता। निश्चय से पुण्य पाप में भेद नहीं है, निश्चय से पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है। व्यवहार ने से भेद दिखाई देता। गजब बात है। समयसार जी में तो उदाहरण दिया है कि एक शूद्रा के 2 बच्चे हुए, शूद्रा के बच्चे हैं 2, और एक गलती से पंडित जी के यहाँ चला गया और एक उसी के घर में रह गया। पुत्र किसके? दोनों शूद्रा के। अब ये तो उसी घर में रह गया, तो ये इसका तो खाना पीना उठना बैठना सब ऐसे ही, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, शराब पीता रोज बढ़िया ऐसा ऐसा। और वो तो सुबह उठ के मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, चंदन बंदन लगाता। ये तो अपना काला चश्मा और बढ़िया ऐसा बाल खुले हुले जे ऐसा दिखाई देता, जुड़वा बच्चे। और वो एकदम से सफेद कुर्ता पजामा बढ़िया चंदन तिलक लगा रहता उसको, चंदन माथे पे। बाहर से दोनों कितने कैसे दिख रहे हैं, देखो जी कितना कुछ सुशील है और जो कुशील है। डीएनए टेस्ट कराओ दोनों का, दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ तो किसके बच्चे निकलेंगे? दोनों भाई भाई निकलेंगे। समझ में आ रही है? पंडित के घर पे पलने से पंडित नहीं हो गया। डीएनए टेस्ट कराया तो वे दोनों आश्रव के पुत्र हैं, वे पुण्य और पाप दोनों। कोई पुण्य तत्व संवर तत्व नहीं है जो ऐसे बाहर से सब वेल ड्रेस्ड वेल मेंटेन दिखाई दे रहा है ना। बहुत बड़ी बात है। ऐसे हम बच्चों में भेद कर लेते, देखो तो व्यवहार में कई भेद है। हमारे तो बच्चे मंदिर ही नहीं जाते, तो हमारे बच्चे तो मंदिर जाते। तो बच्चे ड्रेसअप का ऊपर ऊपर का भेद है बस। हमारे तो ये कुछ भी नहीं, कुछ स्वाध्याय नहीं पूजा पाठ। हमारे तो स्वाध्याय करते, पूजा पाठ करते। बोलो अब बाहर का अंतर दिखाई दे रहा है। सुनना खतरनाक बात है। एक है सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोता रहता, और एक है सुबह उठते सही पूजा पाठ प्रक्षाल। तो व्यवहार ने से भेद दिखाई दे रहा है। जगत की दृष्टि है ये, जगत की दृष्टि है ये, लौकिक दृष्टि है। देखो ये बच्चे हैं सोए रहते 10-10 बजे तक, ये देखो सुबह उठते सही। लेकिन तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान, स्वाध्याय का कोई अपने स्वरूप को जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। डीएनए टेस्ट करो दोनों का। एक मुसलमान वो अपने को हिंसा का करता देखता है, एक जैनी वो अपने को अहिंसा का करता देखता है।
वो हिंसा में आनंद मना रहा है, ये अहिंसा में आनंद मना रहा है। कह रहे हैं दोनों एक जैसे हैं। थोड़ी खतरनाक बातें लग रही हैं ना। पुण्य पाप में भेद व्यवहार से है, निश्चय से तो दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। अब इन आशव से भिन्न जो अपने को भगवान आत्मा देखता है, पूजा पाठ ओके, पूजा पाठ प्लस तत्व निर्णय, ये है भेद विज्ञान कला। ये यहां आ गया, ये है प्रशंसनीय। तत्व ज्ञान करने वाला प्रशंसनीय है। अब दूसरी भाषा में बोलो तो ये सब उदय की व्यवस्था है। वो उधर से उठ के पता नहीं कैसे कोई जीव कहाँ से उठ के किसी के जैनी के घर पहुंच गया और पल रहा है, बड़ा हो रहा है, और एक उसी घर में रह गया। योग्यता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी को मंद का शायरू भाव होते हैं, सो पूजा पाठ में लगता है, वो लगता है। इसमें कोई, ये तो उदयाधीन व्यवस्था है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है तत्व ज्ञान करने में। बराबर से 6 द्रव्य 7 तत्व ज्ञान ज्ञायक, ये पुण्य पाप, तो इनका बराबर निर्णय करे, निर्णय, इसका नाम पुरुषार्थ है। ये प्रशंसनीय है। हरी बात समझ में। जो पूजा पाठ भी हो रही है ना जितनी, वो उदय की व्यवस्था में हो रही है, और वो उसका करता अपने को जान रहा, फिर अपने को अहंकार करता है कि हम तो ऐसा करते, ऐसा खाते, ऐसा। हमने तो कभी रात्रि भोजन नहीं किया। इसमें क्या दम है, क्या दम है? देखो ये जैनी हो गया, ऐसा खाते, देखो ये अजैनी हो गया। भैया जैनी उसे कहते हैं जो आत्म तत्व निहारते हैं, वो जैन है। ठीक है। लौकिक रीति से व्यवहारने से दोनों में भेद दिखाई देता है। वो लौकिक रीति से प्रशंसा निंदा चलती है। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए, ये भी तत्व निर्णय से शून्य है, ये भी तत्व निर्णय से शून्य है। निश्चय से कोई भेद नहीं है। शुभोपयोग साध्य जो इंद्रिय सुख है, ऐसे थोड़ी जो पुण्य करता है उससे पुण्य बंधेगा, फिर उसको इंद्रिय सुख की सामग्री मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं? शुभोपयोग साध्य जो इंद्रिय सुख है, वह निश्चय से वास्तव में दुख ही है। समझ में आ रही है बात? वो दुख है। कदाचित मंद कषाय से स्वर्ग आदि में चला जाए तो कोई जरूरी नहीं है वैमानिकों में जाए। वेंतर बन सकता है, भवनवासी बन सकता है, ज्योतिषी में जा सकता है। और वहां पे भी चला गया ना, तो जो सुपीरियर मोस्ट होते हैं ना, उनके वैभव को देख देख के दुखी होता रहता है। जबकि वहाँ कषायों की, यहाँ की अपेक्षा कषाय की वहाँ मंदता है, तो भी उस परिकर में भी वो दुखी रहता है, मिथ्या चारित्र के वशीभूत, अज्ञानता के वशीभूत, इतने उसमें पहुंचने के बाद भी। व्यवहार से विशेष होने पर भी निश्चय से यह प्रसिद्ध है कि शुद्धोपयोग से विलक्षण ऐसे शुभोपयोग में किसी प्रकार से भी भिन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि वे शुद्धोपयोग से भिन्न लक्षण वाले हैं। शुद्धोपयोग अतीन्द्रिय आनंद है, और शुभाशुभ भाव दोनों ही दुख हैं। वो तीव्र दुख है, ये मंद दुख है, बस इतना फर्क है, तीव्र मंद का फर्क है। शुभाशुभ उपयोग के द्वैत की भांति और सुख दुख के द्वैत की भांति परमार्थ से पुण्य पाप का द्वैत नहीं टिकता, क्योंकि दोनों में अनात्म धर्मता समान है, क्योंकि दोनों में आत्म धर्मता नहीं है।
ऐसे भी बोलते हैं शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। शुभाशुभ भाव में क्या है? जड़पना। और दूसरा क्या बोलते हैं? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। शुभ अशुभ दोनों भाव कैसे हैं? अत्यंत मलिन संयोगी हैं। सब पूजा में पढ़ते हैं, किसी को टेंशन नहीं होती, किसी को भी परेशानी नहीं होती, आराम से मजे से गा गा के पढ़ते हैं। और जब उसी पद्य को गद्य में बोला जाए ना तो फिर पेट दुखता है और वह खुद ही पढ़ के आ जाते हैं और अर्घ चढ़ा देते हैं। शुभाशुभ भाव में जड़ता है, भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, शुभाशुभ भाव जड़ स्वरूपी है, उनमें आत्म धर्मता नहीं है। एक पुण्य पाप दोनों में अनात्म धर्मता है। दोनों शूद्रा के बेटे हैं, दोनों में उनमें समानता है। पुण्य पाप में द्वैत नहीं है, उनमें समानता है। दोनों बंध के कारण है। परिणामों की सापेक्षता में वे देखें शुभ अशुभ भाव को तो शुभ भाव कम दुख है और अशुभ भाव तीव्र दुख है, लेकिन दोनों में दुख है। शुभ भाव कोई संवर निद्रा तत्व नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता उसमें। इस प्रकार पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं मानता वो मोक्ष मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। देखो, जो शुभ अशुभ भाव में पुण्य पाप तत्व में अंतर नहीं जानता वो मोक्ष मोह से आच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में भ्रमण करता है। लो, दुख का ही अनुभव करता है। सुन लो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? जो पुण्य पाप तत्व में भेद नहीं जानता, मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है ऐसा नहीं जानता, इन दोनों में भेद समझता है, पुण्य को अच्छा समझता है, पाप को बुरा समझता है, वो घोर घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है, दुख का ही अनुभव करता है। बोलो, कभी सुनी ऐसी बातें? स्वरूप ऐसा है। विचार करो, और हम किस पे इतरा रहे? हम तो ऐसा खाते, हम तो ऐसा पीते। भैया तुम अनाहारी स्वरूप हो। कौन खाता है, कौन पीता है, कौन पहनता है, कौन उड़ता है, कौन करता है? अपने को तो जानो मैं कैसा ज्ञात तत्व हूं। अरे यहाँ तो जब तक भोजन का भाव नहीं मिट रहा तब तक आप अनंत जीवों के घात से अपनी भूख मत मिटाओ। इसलिए बोला जाता है कि भैया वो अशुद्ध भोजन का अर्थ है कि जिसमें हिंसा कम हो। अभी तो शुद्ध भोजन अशुद्ध भोजन का भी अता पता नहीं है। शुद्ध भोजन किसको कहना? हाइजीन तो हो प्लस जिसमें हिंसा कम से कम हो। ऐसी चीजों का यूज नहीं हो जिसमें डायरेक्ट तरस घात है। अनंत जीवों, एक इंद्रिय में भी अनंत जीवों का घात है। एक इंद्रिय जीव को मां संज्ञा नहीं होती, दो इंद्रिय से मां संज्ञा चालू होती है। दो इंद्रिय जीव से इसके आंख नाक हाथ पैर कान चालू होते हैं। एक इंद्रिय में कोई ऐसी संज्ञा नहीं मिलती, परंतु वहां अनंत का घात होता है। इसलिए जिमीकंद आदि के त्याग की बात है। लेकिन तुमने उसका त्याग करके कोई महान हो गए ये मैटर नहीं चल रहा। क्या बोला? जब तक भूख है, भूख का परिणाम नहीं मिट रहा, तब तक अपने भूख के परिणाम को बहुत जीवों के घात से मत मिटाओ। बहुत पुराने पुराने मसाले, बहुत पुराने पुराने बिस्किट, बहुत पुराने पुराने नमकीन, है ना, बाजार का छना अनछना, वो उधर से चरणान युग से बात इस एंगल से आती है। लेकिन कोई ऐसा बोले हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, तो भैया स्वभाव के आश्रय से ये शुद्ध भोजन का भी त्याग होता है। क्या बोला? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई?
अरे अशुद्ध भोजन तो करना ही नहीं है, मैं तो शुद्ध भोजन भी नहीं करने वाला जीव हूं, और स्वभाव के आश्रय से वो शुद्ध भोजन भी मिटता जाता है, उसमें भी सब परिमाण बनता है स्वभाव के आश्रय से। देख लो मुनिराज दिन में खड़े खड़े एक ही बार आहार लेते हैं, शुद्ध भोजन भी छूट गया, शुद्ध भोजन भी अष्टानिका के पर्वों में हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, अब तो हम 2 बार करेंगे 4 बार करें, ये थोड़ी मैटर है। वो शुद्ध भोजन भी भैया पर्वों के दिन में एक ही बार लो, वो शुद्ध भोजन भी पर्वों के दिन में हरि को या तो संपूर्ण रूप से हरि का त्याग करो, रखनी है तो 1-2 हरि रख लो, अन्य सबका त्याग करो, ये वे है वहां पे। और स्वभाव का आश्रय बनाने की तैयारी करो कि इस स्वभाव के आश्रय से न मुझे शुद्ध खाना पड़े न अशुद्ध खाना पड़े, खाता तो हूं नहीं और खाने का फालतू का झंझट है। समझ में आ रही है बात? और कोई स्वरूप को जाने नहीं और इधर ही पुण्य पाप में खेल के अपने को बड़ा छोटा करता रहे, ये तो कोई मैटर ही नहीं है। इसलिए उधर से चरणानियों के उपदेश है, ऐसे सब में लगा लेना। अपन ने खाने की तरफ से बात की, सब तरफ से लगा लेना, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये पुण्य पाप तत्व की चर्चा हुई है। और अब परिशिष्ट में थोड़ा सा जो चर्चा चली है उसको एट अ ग्लांस उसका सब स्वरूप आएगा तो परिशिष्ट पढ़ेंगे। इस तरह से अपने 2 अधिकार पूरे हो जाएंगे और अपन अब तीसरे अधिकार की शुरुआत करेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।